चलो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, फिर इसका सोल्यूशन देखना। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है S1 बी अ सर्कल विद रेडियस 2√5 एंड सेंटर्ड एट 2,0। अ टेंजेंट लाइन L इज ड्रॉन टू सर्कल एट पॉइंट P जिसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, और दिस इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एट Q 0,6। तो इतनी इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो ये एक बार के लिए मैंने y एक्सिस बना लिया और ये एक्स एक्सिस बनाई इस तरह से, और सर्कल का सेंटर क्योंकि 2,0 है और रेडियस 2√5 है, तो कुछ इस तरह का मैंने सर्कल बना लिया। एक ये सेंटर मैंने मेंशन कर दिया 2,0। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में वैसे तो कहा गया है कि P पॉइंट पर टेंजेंट है, ठीक है, और इसी बात को दूसरे शब्दों में समझा जा सकता है कि 0,6 से टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, क्योंकि ये टेंजेंट y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, 0,6 पर। तो अगर मैं 0,6 से टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो मेरे पास दो चॉइसेस दिख रही हैं। एक तो मैं इस तरह से ये टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ और एक इस तरफ की टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। पर ध्यान से कर देखें तो जिस टेंजेंट की क्वेश्चन बात कर रहा है उसमें P पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है सर्कल के साथ में, उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव है। P का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो A है, वो नेगेटिव दे रखा है। इसका मतलब ये टेंजेंट नहीं, इसी टेंजेंट की बात हो रही है, और ये पॉइंट क्वेश्चन में मेंशन हो रखा है Q, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,6, और ये जो पॉइंट है सर्कल के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट का P A, B मेंशन किया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन में है अ सर्कल S2 टचेस द लाइन L एट Q एंड ऑल्सो S1 एक्सटर्नली एट R। तो एक और सर्कल है जो लाइन L को Q पर ही टच कर रहा है। तो पहले तो लाइन L थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूं मैं। तो लाइन L को Q पर टच कर रहा है और सर्कल S1 को भी टच कर रहा है एक्सटर्नली। तो किस तरह का सर्कल बन सकता है? इस तरह से एक सर्कल ये यहाँ पर हो सकता है। इस तरफ वाली चॉइस क्यों हट चुकी है? क्योंकि वो लाइन L को Q पर ही टच करेगा। तो अगर मैं ऐसा एक रफ सर्कल यहाँ पर बना दूँ, इस तरह से हमने एक आइडिया बनाने के लिए सर्कल बना दिया, Q पॉइंट पर टच कर रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, और ये जो पॉइंट है वो R है। आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ रेडिकल एक्सिस ऑफ S1 एंड S2 मीट्स PQ एट T। तो T के जो कोऑर्डिनेट है उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान से देखा जाए तो हम फैमिली ऑफ सर्कल्स का यूज़ करके, फैमिली ऑफ सर्कल्स अगर यूज़ करें इसमें, तो उसका यूज़ करके बहुत आराम से ये जो ग्रीन सर्कल मैंने बनाया है इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? क्योंकि मुझे एक लाइन है जिस पर सर्कल टच करता हुआ दिख रहा है, Q पॉइंट पर टच कर रहा है, तो मैं पॉइंट सर्कल इस तरह से लिख लूँगा x² प्लस y माइनस 6² प्लस लैम्डा टाइम्स L, जो लाइन की इक्वेशन है, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में फैमिली ऑफ सर्कल्स आ जाएगा। और क्योंकि ये वो वाला सर्कल है जो रेड सर्कल, जो गिवन सर्कल है, उसको भी टच कर रहा है, तो यहाँ से हम ग्रीन सर्कल की इक्वेशन निकाल लेंगे। और इक्वेशन निकालने के बाद दोनों सर्कल्स से हम रेडिकल एक्सिस निकाल सकते हैं जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट बहुत आराम से आ जाएगा। पर एक बार के लिए इसको हम साइड में रखते हैं, ये चीज़ हम नहीं यूज़ कर रहे। थोड़ा सा ध्यान से देखो, हम चाहते हैं कि ग्रीन सर्कल और रेड सर्कल का जो रेडिकल एक्सिस है उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो रेडिकल एक्सिस जो होगी वो, ये बात तो क्लियर है कि R से पास करेगी। इस तरह से कुछ दिख रहा होगा हमें। तो ध्यान से देखो, अगर ये रेडिकल एक्सिस है दोनों सर्कल की, ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस जिस पॉइंट पे कट कर रखा है उसका नाम रखा है क्वेश्चन में T रखा है, ठीक है, और T के ही कोऑर्डिनेट हमें एक तरह से पता करने हैं। तो अगर मैं P के कोऑर्डिनेट पता करने की डायरेक्शन की तरफ जाता हूं, तो P के कोऑर्डिनेट पता करने के लिए मुझे ये जो ग्रीन लाइन है इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो इसकी इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा, देखो y सर्कल जो है हमारे पास में, ये जो रेड सर्कल दे रखा था, इसकी इक्वेशन लिखी मैंने x माइनस 2² प्लस y² इज इक्वल टू रेडियस है इसकी 2√5, 4 इंटू 5 20। तो मैंने इसकी इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू m x माइनस 2 प्लस माइनस 2√5 √1 प्लस m²। और क्योंकि ये जो टेंजेंट है ग्रीन टेंजेंट
वो क्यू पॉइंट से पास कर रही है, तो इसमें मैंने 0,6 पुट किया, तो ये आ जाएगा 6 + 2m² इज इक्वल टू 20 + 20m²। तो ये बन रहा है हमारे पास में 16m², 12 24 -24m और +20 - 36 -16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दिख रहा है 2m² -3m -2 इज इक्वल टू 0। ये दिख रहा है मुझे 2m² -4m +m -2, 2m m -2 और +1। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में m इज़ -12, m इज़ 2। अब ध्यान से देखो, हम कौन सी टेंजेंट पता कर रहे हैं ये हमें क्लियर होना चाहिए। हम बहुत क्लियरली जानते हैं ये जो टेंजेंट है उसकी स्लोप पॉजिटिव है, तो हमें एक पॉजिटिव स्लोप ही पिक करनी है। तो m हमारे पास में कितना आ जाएगा 2। m अगर 2 है तो हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन दिख रही है, ये आ जाएगा y -6 अपॉन x -0 इज 2, तो y आ जाएगा या y -2x -6 इज इक्वल टू 0। अब अगर मुझे p पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं पता कर सकता हूँ सर्कल के सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता करके। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x -2 अपॉन -2 इज इक्वल टू y -0 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, सर्कल का सेंटर मैंने रखा 2,0 -4 -6 अपॉन आ जाएगा 1 + 4 5। तो ये बन रहा है x -2 अपॉन -2 इज इक्वल टू y अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारे पास में x आ रहा है -4 -2 -2 और y आ जाएगा 2। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट बहुत क्लियरली हमें दिख रहे हैं -2, 2। अब ध्यान से देखो, मेरे पास में p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। यहाँ पर अगर देखें तो मेरे पास p पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे पता है, ये है -2, 2। q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं और हमें पता करने हैं ये जो रेडिकल एक्सिस लाइन है वो जहाँ पर t पर कट कर रही है उस t के कोऑर्डिनेट पता करना है। तो ध्यान से देखो, ये जो t पॉइंट है, इस t पॉइंट को देखें अगर हम, तो t पॉइंट क्योंकि रेडिकल एक्सिस पर लाई करने वाला पॉइंट है, तो यहां से इस टेंजेंट की लेंथ और इस टेंजेंट की लेंथ बराबर रहेगी, और इस टेंजेंट की लेंथ, ये जो टेंजेंट है टी टेंजेंट, और TQ टेंजेंट की लेंथ भी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो बिल्कुल क्लियर है कि हम ये समझ पा रहे हैं कि T जो है मिड पॉइंट रहने वाला है, मिड पॉइंट होगा PQ का, मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो T के कोऑर्डिनेट यहाँ से आ जाएंगे हमारे पास में -2 + 0/2 -1, 6 + 2/2 4। तो T के कोऑर्डिनेट आ गए -1, 4, और इसी C + D का सम पूछा है तो आंसर आ जाएगा